तेजाजी महाराज कहीं बोले कि शूर ना देखे टीपनो और सुगण गिने नहीं शूर, अरे मरबाने मंगल गिणो मारे मुख माते चढ़ रहो नूर। वो जाट को बेटो तो जावेला सासरे। लीजिए साहब तेजाजी महाराज सासरे आ गए, लेकिन तेजाजी महाराज की सासू ने जैसे ही अंदर आए और साहब गायें भैंसे चिमक गई उनकी, तो बोले रो किन्ने कालो नाग खायो, वो गलत बोली सासू। उस वक्त में तेजाजी महाराज रीस कर रवाना हुआ, तो तेजाजी महाराज की पत्नी पेमल की एक सहेली थी भक्तों, गुजर जाति की, उस बच्ची का नाम था लाचा गुजरी। गुजरों का व्यवसाय है गायों का और भैंसों का पालन करना। तो वो तेजाजी महाराज को अपने घर पे ले गई, बोले तेजाजी महाराज गुस्सा मत करो, रीस मत करो, अब तो आपकी माँ के समान है, आप हमारे घर पधारो। और आपने पेमल ने मैं सीख यीशु। रात की 12 बज रही थी, तेजाजी महाराज अपनी पत्नी को निरख रहे थे साहब, धीरे धीरे चांदनी बिखर रही थी। उसी वक्त उस लाचा गुजरी की गाया चोर ले गया। तेजाजी महाराज को रोते बिलखती वो लाचा गुजरी बोली कि हे तेजाजी महाराज, हे जाट का बेटा, मेरी सु नीचे आओ, मारी गाया चोर ले गया, मारी गाया ने बचाओ, मारी गाया ने लुट ले जाओ। अरे धन्य है रे वो जाटों का बेटा तेजाजी महाराज। भक्तों आजकल तो औलाद अपने माँ बाप का कहना नहीं मानती साहब, और वो तेजाजी महाराज 30 वर्ष बाद में अपनी पत्नी को देख रहे थे, लेकिन उन्होंने गौ माता को पहले समझा और अपनी नई नवेली दुल्हन को सेज पर छोड़ करके और अपनी लीलन घोड़ी को श्रृंगार करके साहब रवाना। रास्ते में काला नाग उसको जलते हुए देखा साहब, तो उसको बचा लिया। उस नाग ने बोला रे तेजा, मैं तेरी काया डस के बदलूंगा, मैं तुझे डसूंगा, तुझे खाऊंगा। तो तेजाजी महाराज ने बोला नाग देव मुझे डसो मत, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपकी इस बम्बी पर, आपकी इस नाग देवता की इस बिल पर आऊंगा, लेकिन पहले मैं गौ माता की रक्षा के लिए जा रहा हूं। एक अकेला जाट का बेटा, 1 मैन आर्मी, 149 डाकुओं से भिड़ जावे सजनों, 149 की संख्या थी उन डाकुओं की। और मंडावरिया गांव की तलहटी में युद्ध हुआ। उस युद्ध में तेजाजी महाराज की काया जगह जगह से छलनी हो गई, जगह जगह से घायल हो गई, और जगह जगह से साहब खून का टपका पड़न लग गया। लाचा गुजरी की गायें बचाई उन्होंने, बोले लाचा भाई ये पकड़ो थाकी गाया। और ये जाट का बेटा तो कहां जाएगा अब, उस नाग देवता के पास है। और सुनिएगा गौर से अब कि नाग देवता को जाकर तेजाजी महाराज ने क्या कहा। सूता अरे सूता नाग राजा वो, अरे थाने तो बुलावे बेटो जाट को। एड़ा कहीं सूता सूता नाग राजा, थाने तो बुलावे बेटो जाट को। नाग देवता चिर निंद्रा में सो रहे थे साहब, आए बारे, अरे बोले तेजाजी महाराज धन्य है जाटों के बेटे तू कि तूने इस कलयुग में भी तेरा वचन निभाया, मैं तेरे से बड़ा खुश हूं तेजा, जा तुझे माफ कर दिया। अरे जा तेजा तुझे माफ कर, हरी काया नहीं डसू, मैंने नहीं डसनो भाई, मैंने नहीं डसनो, जा तू तेजा चला जाओ डसू। अगर तेजाजी महाराज चाहते अपनी जिंदगी बचा सकते, अगर तेजाजी महाराज चाहता अपनी जीवन बचा सकता, लेकिन तेजाजी महाराज बोले नहीं नाग देवता, अगर आज आप मुझे नहीं डसोगे तो मेरी जाट जाति पर कलंक लग जाएगा, मेरी चौधरी समाज पर कलंक लग जाएगा। रे वो जाटों का बेटा, उसने वचन नहीं निभाया। हे नागदेव मैं विनती करता हूं मुझे डसो, मुझे खाओ और मेरा उद्धार करो, मेरे बाबा मुझे डस लो। नाग देवता डसना नहीं चाहे और तेजाजी महाराज वचन चूक होना नहीं चाहे। दोनों में देखो बात सुनो ध्यान से, नाग देवता डसना नहीं चाह रहे उनको, और तेजाजी महाराज वचन चूक नहीं होना चाहते, वो डसवाएंगे। तो नाग देवता ने बहाना बना लिया नहीं डसने का। भक्तों नाग देवता की एक फितरत होती है, नाग देव कभी भी ना शरीर में जहां शस्त्र लगा होता वहां पर नहीं डसते, हमेशा कंवारी काया समझते हो, जहां कोई शस्त्र नहीं लगा हुआ, अभी मेरी हथेली है ये कंवारी है, यहाँ वो डस लेंगे, लेकिन अगर मेरे लगी हुई है तो वहां वो नहीं डसते हैं। तो नाग देवता ने एक बहाना बनाया, क्या बोला, और कठी कमारी काया जी, मैं कठे तो मारू रे विसरो डंकड़ो। अरे सुरवी ये तेजा थारी काया से तो जगह जगह शु खून पड़ रही हो, अरे बात जगह बता रहे तेजा जी, मैं डंक मारू तने खा सकूं तने डस सकूं। तेजाजी महाराज सब समझ गए कि नाग देवता मुझे डसना नहीं चाहते। तब तेजाजी महाराज ने अंत में क्या बोला,
ओ मरी जी बड़ली पे डंक। लड़ाई होती है ना भैया, पूरा शरीर भले ही छलनी हो जाओ लेकिन जीभ पर कोई शस्त्र नहीं लगता है। तो तेजाजी महाराज ने क्या बोला, ओ मरी जी बड़ली पे डंक, अरे भरोनी ना गिरा जाओ, और मारी हथेली में खाऊ विस्को डंकड़ो। ए रागदेव, मेरी जिबिया कंवारी है, मेरी हथेली कंवारी है, चलो मुझे डसो भक्तों। भादवा सुदी दसवीं विक्रम संवत 1160 राजा करण की टेम सुबह के 5 बजे की टेम नाग देवता भला भला चले तेजाजी महाराज की जिबिया डसे और वो जाट को बेटो गाया रे वास्ते हंसतो हंसतो प्राणारो बलिदान दे देवे। इसीलिए ये गजेंद्र राज मेरा सबसे अधिक वीर तेजाजी महाराज की महिमा का बखान करता है। निवेदन करूंगा, मेरी बात अच्छी नहीं सच्ची लगी तो मेरे बाबा की दिल से जय घोष करें एक बार आप। बोलो सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की, बोलिए उस सती पेमल मात की। बहुत बहुत धन्यवाद।